वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th अलजेब्रा का 5th लेसन प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। अब 5.2 सॉल्व करने से पहले आपको पेज नंबर 117 के ऊपर एक टेबल दिया है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले हमें सीखना होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आने के बाद ही आप एक्सरसाइज की तरफ जाओ। सो लेट स्टार्ट। हम टेबल पहले देखते हैं। देख लो, इसमें सैंपल स्पेस में दिया है हमें, देख लो 116 पे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे कि कॉइन टॉस किया, नहीं तो 2 कॉइन टॉस किया, 1 डाइस टॉस किया, 1-2 ताश का पत्ते होते जो, उनमें से कोई कार्ड निकाल दिया, तो उसमें क्या आउटकम क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। और जितने सारे सैंपल स्पेस आते हैं उनको मेजर करना है और उसे लिखना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये सारा क्या है वो इस टेबल के ऊपर से हम देखते हैं। देख लो, फर्स्ट वन है हमारा सीरियल। यहां पर मैं एक्सपेरिमेंट लिखता हूं, एक्सपेरिमेंट, और यहां पर है सीरियल नंबर, और आगे दिया है हमें सैंपल स्पेस, जो कि हमारा मेन मोटिव है, सैंपल स्पेस। और लास्ट है हमारा डायरेक्टली एनएस, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देख लो, यहां पर थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी, मगर जाने दो, मैं उसे शॉर्ट कर दे दूंगा। अब ध्यान से मैं जैसे आपको निकाल के दिखा रहा हूं वैसे ही आपको भी काम करना है, और वही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे ये आता है सभी सैंपल स्पेसेस। तो देख लो, फर्स्ट वन है हमारा अ कॉइन इज टॉस्ड। अ कॉइन इज टॉस्ड यानी कि अगर कोई कॉइन हम टॉस करते हैं, देख लो मैच के दरमियान, तो क्या बोलता है कैप्टन, एक तो हेड नहीं तो टेल, 2 ही आउटकम आ सकते हैं। जो खड़ा रहता है वो कॉइन, वो फिल्मों में रहता है, हमारे आउटकम में नहीं, बराबर। सीधे बीच में ऐसे कोई हेड भी नहीं आएगा, टेल भी नहीं आएगा, ऐसे कुछ होता नहीं। क्या होगा सैंपल स्पेस, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, एच नहीं तो टी। कितने आ गए यहां पर पॉसिबिलिटीज? 2। तो यहां पर लिखना है हमें 2। एनएस क्या आ गई? 2। अब इसके आगे अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए, क्या किया हमने? 2 कॉइन टॉस किए, तो क्या होगा? 2 कॉइन्स। इजी है, कैसे याद रखना है, लिखना कैसे है देख लो। एच लिखना है 2 बार, देख लो मैं यहां पर स्पेस छोड़ रहा हूं। देन टी लिखना है 2 बार। आ गए समझ में? अब एक एच को एच ही जोड़ दो, दूसरे एच को टी जोड़ दो, इस पहले वाले टी को एच जोड़ दो, दूसरे वाले टी को टी जोड़ दो। क्या मैंने आगे वाले एच लिखा, वापस टी लिखा, देन क्या किया? एच टी सिर्फ जोड़ दिया, खत्म। क्या आ गए हमारे? कितने सारे? डबल एच, यानी कि दोनों पर भी हेड आएगा। एच टी यानी कि पहले पर अगर हेड आ सकता है तो दूसरे पे टेल आ सकता है। थर्ड वन, पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है। और फोर्थ वन, दोनों के दोनों ऊपर टेल आ सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज है। तो एनएस क्या आ गया? 4। इतनी सी सिंपल बात है। अब थर्ड वन, अगर 3 कॉइन्स टॉस किए तो, अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए तो क्या हो जाएगा देख लो। और करली ब्रैकेट में हमेशा सैंपल स्पेस लिखना है आपको। तो कैसे? अब एक देख लो, इसको जगह में ज्यादा छोड़ने वाला, देख लो एच एच, यहां पर भी आपको एच एच लिखना है, वापिस एच टी, ऊपर वाला ही लिख दो आप। अगर आपको ऊपर वाला 2 का सैंपल स्पेस हो गया, 3 का मालूम नहीं, 2 का लिखो, 2 के ऊपर से हम 3 का कैसे निकलते देख लो। एच एच लिखा 2 बार, एच टी लिखा 2 बार, टी एच लिखा 2 बार, और टी टी लिखेंगे 2 बार। अब क्या करना है? इस वाले पूरे को एच लगा दो, इसको क्या लगा दो? एच।
अब इसको क्या लगाएंगे हम, टी, खत्म। 8 हमारे सैंपल स्पेस यही होंगे। यहां से क्या होगा, या फर्स्ट सेकंड में कोई डिफरेंस होगा, मगर यही 8 आने वाले हैं, बराबर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गए, 8। देन फोर्थ वन क्या है हमारा, अ डाई इज शोन, अ थ्रोन, डाई। और डाई यानी कि आप देख लो, लॉकडाउन में बहुत बार हमने लूडो खेला, दिन भर वही काम था हमें। तो क्या किया हमने, लूडो खेला तो क्या कितने मिलते थे उसमें हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 के ज्यादा नहीं मिलते थे, 1 से कम नहीं मिलते थे। तो क्या हो गया, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो गया हमारा, कितने सारे आ गए पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6, NS 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, खत्म। अब देख लो फिफ्थ वन, लूडो के साथ हमने बिजनेस भी खेला होगा। बिजनेस पता है ना, वो कार्ड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वो खरीदो कुछ बेचो, कोई हमारे जो खरीदे हुए प्रॉपर्टी के अंदर आ गया तो उससे भाड़ा ले लो, जेल में जाओ। तो उसमें क्या होता है, 2 डाइस, कितने डाइस होते हैं, 2 डाइस। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, तो कैसे लिखना है, सिंपल बात है, देख लो, कुछ इसमें लर्न करने का एक भी जरूरत नहीं है आपको। कहां से स्टार्ट करोगे, देख लो, 1 1 से, बराबर। आपको इसका मैं शॉर्टकट यहां पर लिख के देने वाला हूं, वो टेंशन मत लो। 1 1 से 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये हो सकता है। यानी कि पहले वाले पे 1 कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ दूसरा डाई रोटेट करना है। अब क्या करना है, यहां पे 1 कांस्टेंट रखा था ना, अब 2 कांस्टेंट रख दो, यानी कि 2 1, क्या हो जाएगा, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो, 3 1 3 2 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 5 5 6 6 1 और लास्ट में क्या आएगा, 6 6, और यहां पर हो जाएगा बंद। यानी कि एक लाइन में देख लो कितने सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते। अब रोज तो देख लो 1 2 3 4 5 6 6 जा, कितने आउटकम आएंगे, 36। अब इसका शॉर्टकट देख लो, कैसे शॉर्टकट याद में रखना है, 11 to 16 61 to 66। एक क्या है, 11 12 13 14 15 16, उसके बाद 61 तक का इसी रो में क्या जाना है हमें, 61 तक, यानी कि 21 22 23 सॉरी 21 31 41 51 61, और ऐसे कहां तक जाएंगे, 61। ऐसा ये पूरा है, ये होगा शॉर्टकट। और एक बारे में तो बता देता हूं, देख लो, 6th वाला और 7th वाला है, वो ऐसे ही बता देता हूं। 6th वाला क्या है, कार्ड है जिसके ऊपर 1 to 25 लिखे हुए नंबर है। सिंपली क्या है, 1 to 25 नंबर से 25 आएंगे नंबर, कौन से भी कार्ड कितने 25 है, तो एनएस कितना आएगा, 25। वहां पे आपको एनएस में लिखने के लिए जगह दी है, वहां पे 25 लिखना है। देन 7th वाला दिया है 52 कार्ड्स के बारे में, 52 कार्ड्स के बारे में। अब ए देख लो, ए में इरेज करने वाला और 52 कार्ड्स के बारे में लिखने वाला हूं, तो ये समझ में आ गया है कि 36 कैसे आएंगे। ये शॉर्टकट ध्यान में रख दो, ओके। ए इरेज कर देता हूं, इरेज करने से पहले, एक मिनट, इरेज करने से पहले आपको बात बता देता हूं, देख लो, एक डाई है, बराबर, एक डाई है, उसके आउटकम कितने आ रहे हैं, 2। अगर उसके 2 डाई सॉरी कॉइन के 2 कॉइन हो गए, यानी कि क्या हो गया, सिंपली 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसकी क्वांटिटी 2 से बढ़ गई, 1 2 जा 2,
इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दो, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 आ गए तो 2 का क्यूब ले लो 8, अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो क्या आएगा आगे 2⁴ 16, ऐसे आउटकम आगे जाते रहेंगे। अब डाई था, डाई का कितना आया था 6, 2 डाई हो गए, उसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, सिंपल बात है। अब ये इरेज कर देता हूं, देख लो, इरेज कर देता हूं और हम जो हमारे ताश के पत्ते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि क्या होता है। सो 7th वाला देख लो, अब 7th वाला ही है ना वो, हाँ, तो कार्ड, सिर्फ कार्ड लिख देता हूं। कितने सारे कार्ड्स होते हैं 52, क्या बताया था 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे। सो जिसमें आपको दिया है देख लो, डायमंड और स्पेड, हार्ट और क्लब, ऐसा नहीं लिखना, कैसे लिखना है होता है देख लो, पहले हार्ट लिखो, हार्ट में क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक होगा। देन ए जे क्यू के, अब गिन लो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्ड्स हो गए हार्ट के। उसके आगे आपको यहां पर लिखना है डायमंड, क्या लिखना है डायमंड। सेम यही केस होने वाला है, इसके लिए मैं वापस नहीं लिखूंगा, आपको रेड पेन ही यूज करना है। ये देख लो यहां इस जगह पर चेंज किया तो रेड पेन ही यूज करना है। देन डायमंड के बाद यहां पर ब्लैक पेन से आपको स्पेड लिखना है, और स्पेड के लिए हम कैसा होता है स्पेड का, वो भी निशान लगाते हैं, ओके। और उसके बाद क्लब, जिसे हम किलवर बोलते हैं मराठी में। तो हार्ट यानी कि बादाम, डायमंड यानी कि चौकट, स्पेक, किलवर, सेम सीक्वेंस रहने वाला है। 1 के 13, 13 1 13, 13 2 26, 39 52, कितने सारे आउटकम है 52, 52 कार्ड्स रहेंगे तो 52 ही आउटकम रहेंगे। अब इसमें एक बात है, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये एडिशनल में देख लो, नंबर कार्ड्स यानी कि जिसके ऊपर नंबर होते हैं, नंबर कार्ड्स कौन से होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हीं कार्ड्स पे नंबर होते हैं, तो उनको गिन लो कितने सारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिखना है, यानी कि एक जन के 9, 4 जन के 36, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर नंबरिंग कार्ड्स पूछते हैं कि कार्ड दिए और उसमें नंबरिंग कार्ड्स कौन से है, रेड नंबरिंग कार्ड्स कौन से है, ब्लैक नंबरिंग कार्ड्स कौन से है, तो इसका हमें यूज करना है। उसके बाद देख लो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट्स कितने जन पे है वो पूछते हैं, तो अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, ए होता है, जे होता है, क्यू होता है, के होता है, यानी कि 4, एक जन के 4, चारों के मिला के 36, यहां पर 52 का हिसाब हो गया बराबर। मगर और एक क्वेश्चन आ सकता है, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स यानी कि क्या, जिसके ऊपर मुंह का चित्र है, यानी कि जिसके ऊपर आदमी दिखाई दे रहा है, तो क्या है, एक तो जे क्यू के इनके ऊपर होता है, जे क्यू के यही 3 होते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। आ गए समझ में, इतने ये सारे सब इसके टाइप से, ये तो मेन है जो कि आपको बुक में बताया, ये मेरा एडिशनल है, आपको सीखने की जरूरत है, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी आगे है। पॉसिबिलिटी तो 5.2 में है, सिर्फ नंबर सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है, मगर जब प्रोबेबिलिटी का आपको इवेंट आते हैं तब ए काम में आएगा। तो ए टेबल आपको एक बड़ा शीट ले लो, उसके ऊपर निकाल दो अच्छी तरीके से, आपका प्रोबेबिलिटी का 90% काम हो गया, ए सिर्फ टेबल करके। आ गए समझ में। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देख लो 5.2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस। तो पहले तो हमें सैंपल स्पेस क्या आ सकता है वो लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और वो कितने हैं वो भी लिखना है। फर्स्ट केस है, हमें देख लो
1 कॉइन एंड 1 डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ क्या करेंगे, एक हाथ में कॉइन लेंगे, उछाल देंगे, और दूसरे हाथ में हमारा डाई है वो भी डालेंगे। अब जमीन पे जब गिरता है तो क्या मिलेगा, हमें ओग निकालना है। सिंपल बात है, पहले तो सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन लिखना है और सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई, दोनों के बारे में लिखेंगे क्या आता है। तो इसकी क्या होती है, हेड नहीं तो टेल, और इसका क्या होता है डाई का 1 2 3 4 5 और 6, यही होता है। अब इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि ये दोनों को साइमल्टेनियसली उछाल दिया गया है, टॉस किया गया है। तो 1 कॉइन एंड 1 डाई, 1 डाई यहां पे लिख लो सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई एंड 1 कॉइन। कंबाइन कर दो इन दोनों को, क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में 2 लाइंस यूज करनी है आपको। पहले ब्रैकेट में h लिखो और उसके आगे 1 लिख दो, h 2 के साथ जाएगा, हेड और 3 मिलेगा, हेड और 4 मिलेगा, हेड नहीं तो 5 मिलेगा, हेड नहीं तो 6 मिल सकता है, बराबर। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, टेल मिला 1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे मिलेंगे, बराबर क्या नहीं। हेड होगा 1 मिल सकता है, हेड आएगा 2 मिल सकते हैं, हेड आएगा 3 ऐसे, टेल आएगा 1 2 3 4 ऐसे। तो इनको काउंट कर दो, दैट इज NS इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 6 2 जा 12। तो NS कितना आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12। इतना आसान है। देन सेकेंड वन है हमारा, उसमें से 2 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2, 3, 5, और इसमें कंडीशन दी हमें विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, रिपीट करना नहीं है, यानी कि 2 2 3 3 5 5 हम ले नहीं सकते। तो कैसे करना है, सैंपल स्पेस यहां पर लिख दो, सैंपल स्पेस, और स्पेस को बोलते हैं हम S, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा आएगा। कैसे करेंगे, 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ क्या बन जाएगा, 23 25, 2 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद 3 जाएगा 2 के साथ, 3 जाएगा 5 के साथ, सो 32 35। अब 5 की बारी, 5 जाएगा 2 के साथ, 5 जाएगा 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा 52 और 53। काउंट कर दो कितने आ गए हमारे सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस क्या आ गया हमारा 6। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। अब एरो है और एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर कितने सारे कलर्स के नेम है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। और जब हम वो जो डिस्क है वो घुमाते हैं और एक एरो किसी भी एक कलर के ऊपर आकर रुक जाता है, तो कौन से कलर पे आकर रुकेगा ये निकालना है। तो देख लो सैंपल स्पेस, पहले आपको क्या लिखना होगा, सैंपल स्पेस, दैट इज यस, और स्टार्ट करो आप। येलो कलर के ऊपर रुका है फिगर में, तो येलो से स्टार्ट कर दो। येलो के आप क्लॉकवाइज जाओ, येलो के आगे ब्लू, ब्लू पर भी आकर रुक सकता है वो। देन ग्रीन, पर्पल, रेड, ग्रीन लिख लो, पर्पल नहीं तो रेड, नहीं तो लास्ट वाला ऑरेंज पर भी आकर वो रुक सकता है। तो कितने सारे कलर्स मिल गए, 6 थे, 6 में से कोई भी एक कलर के ऊपर रुक सकता है। सो NS सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया 6। देन क्वेश्चन नंबर 3,
इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, उसका कैलेंडर हमें साइड में दिया है। कितने सारे डेज है? 31 डेज डे। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल में आने वाली डेट्स में कौन से डेज आते हैं? क्या पूछा है? फाइंड द डेज ऑन विच द, फाइंड द डेज, डेज पूछा है हमें, डेट नहीं पूछी। सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, तो फर्स्ट वन लिखना है डेज इन मार्च 2019, 31. So multiples of 5, अब 31 के अंदर वाले मल्टीपल्स सारे लिख दो। क्या आएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। 30 के आगे 35। 35 डेट नहीं होती कैलेंडर में, वो नहीं लिखते। तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिख दो। अब कैसे लिखना है? 5 डेट देख लो, 5 डेट ट्यूसडे, टी आया है, मंडे से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, संडे पे खत्म हो रहा है, बराबर। तो 5 डेट आ रही है ट्यूसडे पे, आपको यहां पर लिखना है ट्यूसडे। उसके बाद 10 संडे पे आ रही है, 10 मार्च कहां पर है? संडे। 15 मार्च देख लो, फ्राइडे। देन 20 मार्च देख लो, डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू यानी कि वेडनेसडे, यहां पर अब सिर्फ डब्ल्यू लिख देता हूं, समझ लो आप पूरा लिख दो वो वेडनेसडे। देन 25 एम, एम यानी कि मंडे। और 30 कहां पे आया देख लो? एस, एस अब देख लो 2 एस है, पहले वाला सैटरडे, दूसरा वाला संडे, तो यहां पर लिख देता हूं सैटरडे। तो एनएस, एस तो यहां पर हो गया है, बराबर। एनएस कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। एनएस क्या लिखो आप? 6। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्टिविटी बेस्ड, वो नेक्स्ट में देखते हैं हम, लिख के ले लो ये। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, 2 जन के, हमें 2 लोगों की ही सिर्फ कमिटी बनानी है। फ्रॉम 2 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज है B1 B2, 2 गर्ल्स है G1 G2, गर्ल 1 गर्ल 2। अब देख लो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। पहले क्या है? कमिटी ऑफ 2 बॉयज, और एक ही स्पेस दिया है हमें, यहां पर एक है, यहां पर कितने सारे दिए? 4 ब्लैंक्स दिए, बराबर। ओके, तो यहां पर क्या बनेगा? दो ही क्या होंगे? लड़के, बॉयज होंगे, तो क्या आएगा आंसर? B1 और B2 हो गए, दो लड़कों की एक पेयर हो गई। अब दूसरी और एक कोई भी उनकी पेयर बन सकती नहीं, B2 B1। अब देख लो, अगर 2 बच्चे B1 और B2, अब B1 B2 के साथ क्या गया? नहीं तो B2 B1 के साथ गया और एक टीम बना ली, तो सेम ही आएगी। तो B1 B2 इज इक्वल टू B2 B1, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 गर्ल्स, दोनों के दोनों गर्ल्स होंगे, तो क्या? G1 G2, बराबर। यहां पर देख लो, रमेश सुरेश के साथ है या सुरेश रमेश के साथ है, टीम तो एक ही बनेगी। गीता सीता के साथ के क्या? नहीं तो सीता गीता के साथ है, एक ही टीम है, खत्म। अब 1 गर्ल 1 बॉय, तो पहले तो यहां पर लिखूंगा B1 और G1, यानी कि पहला लड़का पहली लड़की, इनकी टीम बन जाएगी। नहीं तो पहला लड़का और दूसरी लड़की, इनकी टीम बन जाएगी। टीम यानी कि कमेटी। अब पहले वाले के तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गए, क्योंकि वो एक तो इसके साथ जाएगा, नहीं तो इसके साथ जाएगा। अब दूसरे बच्चे के लेते हैं। B2 अगर एक, नहीं तो B1 G1 के साथ जाएगा, फर्स्ट गर्ल के साथ, नहीं तो B2 G2 के साथ जाएगा। इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सब ये सारा एक साथ लिख दो, B1 B2 कॉमा G1 G2 कॉमा B1 G1 कॉमा B1 G2 कॉमा B2 G1 कॉमा B2 G2। अब काउंट कर दो ये सारे कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6। NS क्या आ गया 6। ये तो सैंपल स्पेस तक ही पूछा था आपको, मगर मैंने एक एक्स्ट्रा में दे दिया। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।